आज यहाँ उपस्थित सम्मानीय हमारे बड़े भाई श्री नेमा सर, हमारे देश की सेवा में हमेशा तत्पर और विद्वान रहने वाले हमारे जिले के नगर के सम्मानीय हमारे साथी और मेरे प्यारे आप सभी स्टूडेंट, फिजिकल जो आवाज आ रही है ना, फिजिकल एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और फिजिकल के बारे में हम जितना कुछ करेंगे उतना कम है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि फिजिकल जन्म के साथ शुरू होता है और वो अंतिम पड़ाव तक चलता है, तो बिल्कुल भी आप नर्वस ना हो। यदि आप फिजिकल एक्टिविटीज में उतरे हैं तो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक लाभ होगा और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी होगा। बहुत सारी इस विषय पे चर्चा करने की है। इसमें मुख्य चीज आती है, हमारे लाइफ के 3 सोपान होते हैं, शिक्षा, मंच और मैदान। 3 चीजें होती हैं, शिक्षा, मंच और मैदान। यदि स्टूडेंट के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ये तीनों चीज है तो वो व्यक्ति सफल है। 100% से हम इसको डिवाइड करें तो 33 कुछ ऐसे आता है। यदि शिक्षा में रहेंगे, हमारा एजुकेशन डेवलप होते रहेगा तो केवल आपका 33% ही विकास होगा। यदि शिक्षा के साथ मंच भी जुड़ जाता है, मंच में वो बहुत सारी एक्टिविटीज आती है जिसमें सांस्कृतिक आता है, आपके साहित्यिक आता है, बौद्धिक आता है। इसमें यदि आप इन्वॉल्व हो शिक्षा और मंच में तो आपका 66% आप डेवलप हो पाए, उसमें भी 33% आपका रह जाता है। और यदि फिजिकल जुड़े, फिजिकल में एनसीसी है, स्काउट है, एनएसएस है और ये हमारी जितनी भी गेम्स हैं, ये सारे जो आते हैं वो फिजिकल के अंतर्गत आते हैं। फिजिकल अपनी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि फिजिकल में जुड़ गया तो आपका 100% विकास हो गया, 100% आपका विकास हो गया और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं। अपने कहीं पर भी जाके आप ये चीज आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये शिक्षा, मंच और मैदान बहुत जरूरी है। अभी आप जो कर रहे हैं ये मैदान के अंतर्गत आती है सारी एक्टिविटीज, और इसमें भी जो एथलीट आता है, एथलेटिक्स आता है, क्योंकि हमारे इसमें भी फिजिकल के अंतर्गत 2 इवेंट्स होते हैं, एक गेम्स होता है और एक होता है इंडिविजुअल और आपका कमांड, व्यक्तिगत और सामूहिक विधायक होती है। इसको हम नाम देते हैं गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम से वो करते हैं। तो गेम्स और स्पोर्ट्स ये दोनों चीजें हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप जो यहाँ सीख रहे हैं सारी एक्टिविटी वो गेम्स के अंतर्गत आती है। गेम्स हम सामूहिक रूप से वो सारी अभ्यास और वो चीजें करते हैं और इसमें एक साथ कैसे हम कर सकते हैं वो सारा हमको लाभ होता है। लेकिन स्पोर्ट्स जहाँ जब स्टार्ट हो जाता है तो स्पोर्ट्स आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में केवल हमको व्यक्तिगत स्पर्धा में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि मान लो मेरा सगा दोस्त भाई भी है तो मुझे ये करना पड़ता है कि मेरे को ही टॉप या फर्स्ट आना है। ये व्यक्तिगत विधा के अंतर्गत आती है स्पोर्ट्स। और इन सारी चीज़ों में हमने सुना भी होगा, जो नहीं खेलता फिर भी उसको बोलते हैं स्पोर्ट स्पिरिट होना चाहिए, हर चीज़ में जुड़ी हुई होती है। तो ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं और जहाँ तक मैं जुड़ा हूँ, मैं तो बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। 11-12 साल का था तभी से एथलेटिक्स में नेशनल आने लगा था। मेरे इवेंट्स करता आया हूँ। बाद में फिर मैं हॉकी से जुड़ा, हॉकी और एथलेटिक्स इंडिविजुअल प्लस
ये दोनों चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में रखा। और इसके पूर्व जो आज जो ये सारे प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसके पूर्व मेरी क्लासेस लगाता था, 85 से क्लास लगती थी मेरी बच्चों की, जिसमें एसएफ, आर्मी, बीएसएफ, पुलिस है, इन सब में, और एजुकेशन साइंस से है, और आपके कॉलेज के थोड़ा ऑफिसर्स हैं, सबके प्रशिक्षण आया है क्या था जी? और आप ये सब बच्चे कर रहे हैं। मेरे से उससे जो भी आपको लाभ, ये जो भी ऐसी चीज़ चाहिए वक्त वक्त में आके तो जरूर देने का प्रयास करूँगा। अलाइनमेंट के लिए रहता है समय न लेते हुए, क्योंकि अभी यहाँ पर भी एक सीनियर एथलेटिक्स का कैंप लगा है, पहली बार लगा है सीनियर में, तक बिल्कुल नहीं लगा था। देश स्वतंत्र हुआ तब से बिल्कुल एथलेटिक्स का कैंप नहीं लगा था, लेकिन एक सीनियर कैंप लगा हुआ है यहाँ पे, 25 तारीख तक रहेगा, और 25 तारीख को फिर वो सीनियर खेलेंगे, नेशनल टूर्नामेंट चंद्रपुर में तो पार्टिसिपेट करें। किसी के मन में कोई प्रश्न या क्यूरीज हो सकते हो आप? नहीं बेटा, एथलेटिक्स तो दो चीज़ों में जॉब लगती है, एक आपका सिविल सर्विसेज और एक डिफेंस। जो भी जॉब होती है सिविल और डिफेंस में जॉब्स होती है, सबसे ज़्यादा जो जॉब्स होती है वो डिफेंस साइड में। मैंने आपका अभी जो मैंने बताया शिक्षा मंच और मैदान लाइफ में जो भी स्टूडेंट्स हो वो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल प्लस एजुकेशन दोनों बोथ आपका बहुत अच्छा चलना चाहिए सब हो। हमारे समय में तो ये रहता था कि आपने एक नेशनल खेले और मेडल्स है तो आपकी जॉब लग जाती थी, मैंने आपको पुलिस में बुला लिया जाता था, एजुकेशन में है या अदर उसमें स्पोर्ट्स खिलाड़ी के नाम से कोटा हुआ करता था, आजकल बंद हो गया। हम उसी के अंतर्गत 18 के हुए और सीधे जॉब में आ गए। 18 साल, अभी 40 साल में कुछ जॉब हो गया है करते हुए, उस समय पर ये होता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब आपको एजुकेशन भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा और फिजिकल भी रखना पड़ेगा, तब आप अच्छे जॉब में सेलेक्ट हो पाओ। बहुत जॉब्स है डिफेंस साइड, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा बात ये सिर्फ नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स हैं और इसके कोर्सेज भी। जिस प्रकार से एजुकेशन में कोर्स मात्र बीएड या डीएड करने से आप लेक्चरर अपर डिवीजन या लोअर डिवीजन बन सकते हैं, लेकिन फिजिकल में वो चीज़ नहीं, हर एज के अलग अलग आपको पढ़ाई करना पड़ता है। ये फिजिकल में व्यवस्था, वो एजुकेशन में नहीं है। तो फिजिकल बहुत स्ट्रांग है सारी चीज़ें। मैं एक दृष्टांत बताकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि फिजिकल कैसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई हमारे परिवार का या हमारे रिश्तेदार का है या हमारे साथी यदि बीमार होता है, हम उसका हॉस्पिटल में देखने जाते हैं तो संबंधित से पूछते हैं कि भैया कैसा है स्वास्थ्य, वो बोलता है हाथ पैर हिला रहा है, आंखें चल रही है, पैर वैर में उंगलियों में उसमें वो हिला डुला रहा है, माने हम समझ जाते हैं कि वो स्वस्थ है, फिजिकल रूप से स्वस्थ है, एक्सरसाइजेज हुई। और यदि उसने बोल दिया कि किसी प्रकार से मूवमेंट नहीं है हाथ और पैरों में, तो हम अपने आप समझ जाते हैं ये गंभीर स्थिति, ये फिजिकल है। मरते माने कहना चाहिए कि मरते दम तक चलता है। हम सब लोग जन्म दिवस मनाते हैं, पहला जब जन्म दिवस मनाते हैं किसी बच्चे का या छोटे उसका पहला जन्म दिवस, तो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा उसको गिफ्ट के रूप में क्या मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं। हाँ, क्यों खिलौने दिए जाते हैं? किसी ने घड़ी पुस्तक दिया है उसको? नहीं। मैथ्स की दिया है, बायो की दिया है, फिजिक्स की दिया है? नहीं दिया। क्यों दिया खिलौने? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि ये बच्चा इस खिलौने के खेल के शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो। आप यदि फिजिकल फिट हो तो सब कुछ कर सकते। मेरी अभी 58 साल एज है, अभी भी मैं 100 मीटर, 200 और 400 मीटर कर रहा हूँ। अभी खुद खेलने गया था, एक दिन मेरे को नेशनल खेलने जाना है हैदराबाद, तो ऐसा नहीं है फिजिकल
हर एज वालों के लिए, हर एज वाले को अपना कुछ ना कुछ करना है। मैं अभी महीने में 1-2 बार होता रहता हूँ किसी को। तो आप लोग जो हो, आप लोग अपने माता पिता, गुरु और ऐसे आपके जो प्रशिक्षक मिले हैं और आपकी स्वयं काबिलियत की वजह से आप लोग यहाँ बनते हो, हाँ, वो केवल आप, हमारा तो और सारे कोचेस का थोड़ा बहुत ही योगदान रहता है, मेहनत तो आप ही को करना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको करना पड़ता है। और किसी भी क्षेत्र में आप रहें, अपना 101% किसी भी क्षेत्र में। मैं सारे बच्चों को वही बोलता हूँ और बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनको भी यही मेरी बात रहती है कि जिस क्षेत्र में भी रहे अपना 100% दीजिए। गुंडागर्दी कर रहे हो तो 100% गुंडागर्दी करें। भीख मांग रहे हो तो बड़े भिखारी बने, अच्छे से भीख मांगे, ईमानदारी से भीख मांगे। किसी के रात में भीख मांगने ना जाए, जूते खाओ, समय पे भीख मांगो, सफल होंगे। लेकिन इन सब कामों को समाज एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हम अच्छा काम करें। स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट में करें, सीनियर आता है उसको बकायदा रिस्पेक्ट दें। तो स्वाभाविक है जिस दिन आप सीनियर होंगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ग्राउंड में आते हैं कि हमारे लिए ग्राउंड एक पूजा के समान है, पूजा स्थल है, करें जैसे भी हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलूँगा, आप दोहराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। थैंक यू बेटा।